नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे ज़िंदगी अंबिका के साथ। तो आज मैं लेकर के आई हूँ, जी हाँ, चटपट माता की पूजा कि आप घर पे किस तरीके से, किस विधि के द्वारा आप कर सकते हैं। पूरा तरीका कैसे आपको चटपट माता का पूरा स्टेज लगाना है, पूजे को कैसे लगाना है, उसी पर आधारित है ये हमारा वीडियो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। चटपट माता की पूजा में सबसे पहले आपको नहा धो करके अच्छे से उसके बाद पैरों में कलर लगा लेना है आपको, ताकि आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए। बाकी औरतें भी आएंगी तो वो उनके लिए भी आपको कलर रखना इस तरीके से घोल के कि पारी पारी वो लोग आ करके कलर अपने पैरों में लगा ले। कुछ लोग घर से भी लगा के आ सकते हैं और यहाँ पे आके थोड़ा सा छुआ लेते हैं पैरों में, ताकि शुभ माना जाता है। चटपट माता की पूजा ज़मीन पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का टेबल है तो उस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूजा में खड़े खड़े पूजा करनी रहती है। ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है। इस वजह से आप अगर टेबल लेते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता है, तब आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ आप अगर ज़मीन पर करते हो तो आपको झुक करके, खड़े होकर के बार बार वो प्रक्रिया करनी पड़ती है जो पूजा में करा जाता है, तो इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नहीं है टेबल तो आप नीचे भी कर सकते हैं, और नहीं तो टेबल इस तरीके से है आपके पास तो आप टेबल पे भी ये पूजा कर सकते हैं। तो हमें एक टेबल चाहिए, इसके साथ हमें एक ये पीढ़ा ले लेना है। अगर पीढ़ा नहीं है तो आप ऐसे भी लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पीढ़ा रख रही हूँ तो मेरे पास है। तो इधर मैंने 1 मीटर या तो 1.25 मीटर आप कपड़ा ले लीजिए। लाल कलर का नया हो तो नया ले लीजिए, नहीं तो घर में रखा हो तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन जूठा नहीं होना चाहिए। तो उसको इस तरीके से बिछा लेंगे हम लोग चारों तरफ से। उसके बाद यहाँ पे तो इस तरीके से एक लोटे में आपको जल ले लेना है। आप पीतल का भी लोटा ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ स्टील का लोटा ली हूँ। तो उसमें जल भर लेना है और इस तरीके से 9 आम के पल्लू आपको लेने हैं इस पूजा में। तो इस तरीके से आपको लगा देना है, रखना है। उसके बाद एक कटोरी में आपको चावल इस तरीके से लेना है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है, देखिए। और पत्ते इस तरीके से आप फैला दीजिए ताकि 9 तरीके से आपको दिखे ये पत्ते, जो आम का पल्लू है। उसके बाद इसके ऊपर हमें एक घी का दीपक लेना है। आप एक घी का दीपक इस तरीके से बना लीजिए और इसके ऊपर आपको इस तरीके से घी का दीपक रखना है। तो लोटे को थोड़ा साइड में और करके रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गौर माता को रखेंगे। तो गौर माता कैसे रखना वो भी आप देख लीजिए। इस तरीके से देखिए, मैंने मट्टी लेकर के इस तरीके से गोल गोल, मैंने ये कौड़ी बोलते हैं इसको, इस तरह मैंने गोल गोल मट्टी से बना लिया था। और यहाँ पे मैंने बच्चा के गोबर जो होता है उससे ये गौर माता बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने पान का पत्ता ले लिया है। तो आप सीधा भी करके रख सकते हो, उल्टा भी करके रख सकते हैं। ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता है कि आप किस तरीके से रख रहे हैं, लेकिन पान का पत्ता होना चाहिए। तो इस तरीके से रख लेंगे। ऊपर आपको एक सुपारी लेनी, इस तरीके से उस पर कलावा बांध देना। ये गणेश का प्रतीक होता है और ये गौरी माता का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से आपको बीच में रखना और इसके बगल में आपको ये सुपारी रख देनी है। और ये जो मिट्टी की कौड़ी हमने बनाई थी, 9 कौड़ियाँ होनी चाहिए इसमें, ये बात ध्यान देना है। 9 कौड़ियों की ज़रूरत पड़ती है इस पूजा में। तो इस तरीके से आपको गोल आकार में घेर देना है। इस प्रकार से सारी कौड़ियाँ हम लोग लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हमने इतनी तैयारी कर ली है अपनी। तो अब इसके अलावा अब हमें क्या करना है, पूजे की थाल बनानी है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से, आपको एक माला ले लेना है, क्योंकि एक माला आपका यहाँ पे लगेगा। इस तरीके से आपको लगा देना है ये माला। और कुछ आपको ऐसे खुले फूल चाहिए चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें 9 औरतें रहती हैं, पारी पारी सब लोग फूल और पान इस तरीके से। और इस पर एक लौंग और एक इलायची इस तरीके से करके ऐसे माता की रानी के पास ऐसे चढ़ाएंगे सब कोई। तो जितनी 9 औरतें होती हैं सब एक एक करके इस तरीके से चढ़ाएंगी माता रानी को पान, लौंग और इलायची। उसके बाद सेंदूर लिया जाता है और गौर माता पे लगाते हैं। उसके बाद सारे जो पान आम के पत्ते हैं उस पे लगेंगे, पल्लू पे, और लोटे पे लगेगा, दिए पे लगेगा, और कौड़ी पे भी सिंदूर छुआएंगे। तो जो माना रहता है वो भी लगाता है और उसी तरीके से बाकी औरतें भी लगाती जाती हैं। इसमें सेम प्रक्रिया चाहिए 12 इसलिए चाहिए कि एक गौर माता पे आप रखते हैं और एक पान के पत्ते पे आरती होती है और एक एक्स्ट्रा पान का पत्ता रखे रहते हैं, मान लीजिए कभी भूल भाल गए तो। अदरवाइज आपको 9 पान के पत्ते जरूर से चाहिए, क्योंकि हर एक औरत एक पान का पत्ता, एक इलायची, एक लौंग और एक फूल इस तरह करके गौर माता को चढ़ाती जाएंगी। तो ये प्रक्रिया 9 औरतों में होगी और खड़े खड़े पारी पारी करती जाएंगी। इसके अलावा हमें बंधे पान चाहिए, जो इस तरीके से हैं। यहाँ पे 10 बंधे पान चाहिए रहते हैं, आप एक एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे पान के जो हैं बीड़े, ये मैं जो मेन माना रहता है वही चढ़ा देता है ऐसे गौर माता के पास।
ये सब औरतें नहीं चढ़ाती हैं। केवल ये चीज़ जो है पार्ट, जो पान और फूल और इलायची और लौंग, ये केवल सब औरतें चढ़ाएंगी और सेनूर चढ़ाएंगी, गौर माता को लगाएंगी, फिर अपने मांग में लगाएंगी। बाकी ये जो पार्ट से जो माना रहता है पान के बीड़े, वो वही चढ़ाता है यहाँ पे। और उसके बाद हमें क्या चाहिए यहाँ पे पूजे में, यहाँ पे मुझे अगरबत्ती चाहिए, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 9 अगरबत्ती जलती है, याद रखिएगा, गिन के 9 अगरबत्ती जलाई जाती है। एक धूप मोटा सा बना करके जलाया जाता है, तो धूप अगरबत्ती हमें चाहिए। जल आचमन के लिए हमें चाहिए, जो सबके ऊपर छिड़का जाता है, माता रानी के ऊपर छिड़का जाता है पूजे के वक्त। और चाहिए जो कि आपको दिख रहा है आरती उतारने के लिए माता रानी की। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि 10 लौंग और 10 से 12 इलायची आपको यहाँ पे चाहिए रहता है, जो पान पे रख के फूल के साथ आपको गौर माता को चढ़ाना रहता है। और यहाँ पे एक घी का दीपक लगेगा आरती उतारने के लिए, कपूर के साथ जो घी का दीपक भी जलता है। और कपूर की जब आरती उतारी जाती है तो पान के पत्ते पे कपूर रख के, लौंग इलायची और कपूर रख के ऐसे थाली में, तब माता की सारी औरतें मिलकर आरती उतारती हैं। और यहाँ पे सिंदूर चाहिए, जो आप सिंदूर यूज़ करती हैं भगवान में, वही सिंदूर यहाँ पे यूज़ होगा, ताकि सब औरतें इस तरीके से कर सके। अब हमें चाहिए यहाँ पे कुछ सुहाग के सामान, जो आपको दिख रहे हैं। एक पत्ता बिंदी केवल चाहिए, आप कहीं से भी ले सकते हैं, और एक डिब्बा चूड़ी, जिसमें से 12 चूड़ी होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो केवल एक बिंदी भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक सुहाग का सामान जरूर चढ़ता है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 1.25 किलो बर्फ़ी, जो कि आपको ये दिख रहा है। 1.25 किलो बर्फ़ी होना चाहिए, क्योंकि इस प्रसाद का मेन यही प्रसाद होता है। दूध का प्रसाद, बर्फ़ी, पेड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 1.25 किलो ही होना चाहिए। तो ये प्रसाद आपको इस तरीके से दोना ले लेना है, या तो कटोरी है, कटोरी भी आप ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। बाकी मैं ये सब हटा देती हूँ, आपको इतना चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमें 10 दोने लगाने हैं। एक माता रानी के प्रसाद के रूप में रहता है, बाकी जो औरतों में बांटा जाता है, 9 मतलब सुहागिन औरतों में। तो इस तरीके से बराबर मात्रा में प्रसाद लगाना रहेगा। यहाँ पे आपको पानी एक रख लेना है भर के, ताकि 9 औरतों को, जब हम लोग पूजा करते हैं तो बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसमें पानी भी पिया जाता है प्रसाद ग्रहण करने के बाद, खड़े ही खड़े, और वहाँ से हटा नहीं जाता है। अगर आपके घर में और सदस्य हैं तब तो आप उनसे मंगा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पास इस तरीके से पानी और गिलास रख लीजिए टेबल के नीचे, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। यहीं पे सारी 9 औरतें पानी पीती हैं, उसके बाद फिर पाँव दबाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस पूजा में कहीं हटा नहीं जा सकता है, केवल खड़े खड़े उसी स्थान पे पूजा करना है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पानी रखा है, ये ऑप्शनल है। क्या तो अब आ जाता है अगियार करने की प्रक्रिया। इस पूजा में अगियार भी करती हैं औरतें। जब यहाँ पे तिलक वगैरह सब माता रानी को लगा लेती हैं, तब उसके बाद जैसे जैसे औरतें लगाती जाएंगी वैसे वैसे अगियार करने जाती हैं। दूसरी तरफ कंडी तावे में रखा जाता है जला के, उसी में अगियार करते हैं। तो इस तरीके से आपको बर्फ़ी ले लेना है और उसमें 9 भाग आपको कर देना है। याद रखिएगा, इस तरीके से आप तोड़ के 9 पार्ट्स बांट दीजिए। और हमें यहाँ प्लेट में थोड़ा सा घी भी ले लेना है। जब अगियार करना है तो इसी घी में ऐसे लगा के अगियार करना रहता है, जहाँ कंडी रहती है उसमें डालना रहता है, चटपट माता का नाम लेके। तो इस तरीके से आपको 9 पार्ट बांटना रहता है मिठाई का। तो यहाँ पे इसी तरीके से 9 पार्ट्स तोड़ लेने हैं मिठाई को, घी लगा के इस तरीके से अगियार करना है, जैसा कि बताया। तो आज मैंने रखा है अपने यहाँ चटपट माई का पूजा, और आपको दिखाएंगे पूरा डेमो कि किस तरीके से करते हैं चटपट माई की पूजा। और मैंने जैसे कि सब बताया, और करने का तरीका भी मैं दिखाऊँ। तो अब आप लोग भली भांति समझ गए हैं कि चटपट माई में क्या क्या हमें पूजे में चाहिए रहता है सामान। तो मैंने आपको दिखाया। तो अब औरतें आ गई हैं हमारे यहाँ। तो जो पान मैंने बोला था, पान, फूल और लौंग इलायची चढ़ाते हैं, तो आप चाहे उसको लौंग से लपेट भी सकते हैं, मतलब ठोक भी सकते हैं ऐसे मोड़ करके, या तो खुले में भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद सारे लग गए हैं। देखिए इस तरीके से 10 दोना लगाया गया है। तो औरतें भी आ गई हैं। तो अब पूजा चल रही है होने स्टार्ट। तो देखिए कैसे होती है। तो यहाँ सबसे पहले लोटे में जो जल लिए थे उससे हम लोग आचमन करेंगे। जो माना रहता है, जिसकी मन्नत रहती है, वही पूजे की शुरुआत करता है। तो 9 बार हमें आचमन करना रहता है कलशे पे, गौर माता पे, इस तरीके से
याद रखिएगा 9 बार आचमन होगा। उसके बाद फिर औरतों के ऊपर होता है, जितनी सुहागिन औरतें होती हैं सबके ऊपर आचमन किया जाता है। फिर अपने ऊपर भी जल का छिड़काव किया जाता है। आचमन का मतलब होता है छिड़काव करना या स्नान कराना, जैसे पूजा पाठ में होता है। तो इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दीपक जलाएंगे, जो ये रखा गया है ऊपर देखिए। तो ये चटपट माता के नाम को लेते हुए, जय चटपट माता का नाम लेके आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर घी से पहले तिलक लगाना है। ये पहले घी से ही गौ माता और जो 9 कौड़ियाँ उन पे, फिर कलसे पे, 9 पत्तों पे, जो आम का पल्लू है उस पे लगेगा, दिए पे लगेगा, लोटे पे लगेगा। तो इस तरीके से 9 पल्लुओं पे लगेगा, दिख रहा है जैसे आपको। तो घी का दीपक तिलक लगाना है सभी पर। उसके बाद आपको सिंदूर अर्पित करना है, गौर माता को भर के सिंदूर लगाना है। और फिर कौड़ी पे भी आपको लगाना है, 9 कौड़ियों पे, और इधर लोटे पे भी आप लगाएंगे। और 9 आम के पल्लू हैं तो उस पे भी हम लोग तिलक लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो अचरी से पकड़ना रहता है सिंदूरा को। उसके बाद इतना करने के बाद फिर अपने मांग में लगा लेंगे। गौर माता को छुआने के बाद आपको सिंदूर फिर रख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगरबत्ती जलानी है। तो 9 अगरबत्ती गिन के आपको निकालना है और अगरबत्ती यहाँ पे जला लेना है। दूसरी तरफ धूप भी जला के आप रख लेंगे। तो देखिए अगरबत्ती जलाने के बाद अच्छे से घुमा लेंगे और चटपट माता का ध्यान लगाएंगे। चटपट माता की तरफ ध्यान लगाते हुए उनसे हर पाप गलती का क्षमा मांगेंगे। और घुमाने के बाद आप इस तरीके से, या तो आलू काट के, स्टैंड नहीं है आपके पास अगरबत्ती के लगाने वाला तो आलू काट के इस तरीके से लगा सकते हैं। और धूप भी दिखाने के बाद आप इस तरीके से खोस देंगे। तो इतनी प्रक्रिया करने के बाद आपको फिर से आचमन करना है। जी हाँ, जो माना रहता है अभी वही ये पूजा कर रहा है इस तरीके से। फिर आचमन करने के बाद फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो सुहाग का सामान है, आपको चूड़ी वगैरह दिख रही है, वो सब उनमें से 2 निकाल के आप पहना देंगे, वो चढ़ा देंगे। उसके बाद बिंदी एक उसमें से निकाल के फिर बिंदी भी आप सुहाग का सामान यहाँ पे चढ़ा देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पान का जो पत्ता है वो इस तरीके से मोड़ के, या तो खुला जो पान का पत्ते में इलायची एक लौंग और फूल रख के जैसे मैंने बताया था वैसे चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर याद रखना है, फूल थोड़ा सा चढ़ा देना है और फिर सिंदूर लेना है अपने आंचल में और फिर से गौर माता को चढ़ा करके फिर अपनी मांग पे लगा लेना है। और फिर वो सिंदूर उठा करके आप अपने बगल वाली, जैसे दाहिने साइड से आप देना शुरू करेंगे तो मैंने उनको दिया, फिर वो आएंगी इस तरीके से पूजा करेंगी और मैं दूसरी तरफ अग्यार करने आ जाऊंगी। तो मुझे सबसे पहले आचमन करना है, 3 से 4 बार आप इस तरीके से घुमाएंगे। और उसके बाद जो मैंने 9 मिठाई तोड़ के रखी थी और घी, उसमें 1 उठाना है हमें और इस तरीके से अग्यार कर लेना है हमें यहाँ पे। और फिर हाथ जोड़ लेना है और फिर मैं वापस चली जाऊँगी यहाँ से। और इसी तरीके से बाकी भी लोग आएंगे इस पारी पारा इस तरीके से पूजा करके, फिर वो लोग आके यहाँ पर अग्यार करेंगे। तो इस तरीके से 9 सुहागिन औरतें करती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे चौथे नंबर की लेडीज़ जो हैं वो कर रही हैं पूजा। सेम गौर माता को तिलक लगाएंगे, सेंदूर चढ़ाएंगे, लोटे पे सेंदूर लगाएंगे और इस तरीके से लगाने के बाद पान को चढ़ाने के बाद, जिस तरीके से पान, लौंग, इलायची चढ़ाने के बाद फिर दूसरी लेडीज़ को, अपने बगल वाली लेडीज़ को देती जाएंगी। तो वो आएंगी, फिर वो आचमन करेंगी। यहाँ मैं क्लियर आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से वो सेंदूर लेंगी और सभी आम के पल्लू पे लगाएंगी और फिर गौर माता को लगाएंगी, 9 कौड़ियों पे लगाएंगी और गौर माता को अच्छे से सिंदूर लगा लेंगी। उसके बाद सभी पे सिंदूर लगाने के बाद फिर वो सिंदूर अपने मांग पे लगाएंगी और फिर उसके बाद वो जो पान और इलायची, लौंग और फूल है वो उसमें से 1 उठा के चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था वैसे ही यहाँ पे प्रक्रिया हो रही है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से वो चढ़ा देंगी। देखिए यहाँ पे चढ़ाने के बाद फिर वो अपने बगल वाली लेडीज़ को ये सिंदूर दे देंगी। देखिए इस तरीके से, ताकि वो भी इसी तरीके से यहाँ पे आकर के पूजा करे और वो चली जाएंगी अग्यार करने, जैसा कि मैं गई थी अग्यार करने। तो इसी तरीके से बाकी औरतों में ये प्रक्रिया होती रहेगी और इसी तरीके से चलती रहेगी प्रक्रिया जब तक 9 सुहागिन औरतें नहीं इस तरीके से पूजा कर लेती हैं और अग्यार कर लेती हैं। तब तक इसी तरीके से माता रानी को सिंदूर लगेगा, आचमन करेंगी और फिर अपने मांग में सिंदूर लगाएंगी, फिर अपने बगल वाली लेडीज़ को देंगी और इस तरीके से अग्यार करेंगी। तो देखिए अब दूसरी लेडीज़ आई हैं यहाँ पे अग्यार करने के लिए। इसी तरीके से 9 जो सुहागिन औरतें हैं सब पारी पारा आती जाएंगी, पहले पूजा करेंगे, फिर अग्यार करेंगे, फिर अपने स्थान पे जाके खड़ी हो जाएंगी। तो 1 चक्कर लग जाता है इस तरीके से करते करते। तो ये प्रक्रिया यहाँ करने के बाद
करने के बाद जो सबसे आखिरी लेडीज़ बचती हैं वो फिर इस तरीके से आचमन करती हैं और मतलब माता रानी को, गौर माता को कलशे पे, उसके बाद सेनूर चढ़ाती हैं और पान का पल्लू चढ़ा करके, जो पान का पत्ता है उस पर लौंग इलायची फूल रख के चढ़ाने के बाद यहाँ आके अगियार करती हैं आचमन करके। और फिर यहाँ पे करने के बाद जितना बचा रहता है जो लास्ट लेडीज़ होंगी वो सब इसमें चढ़ा देती हैं। उसके बाद फिर हमें देती हैं सिंदूर, जो माना रहता है उसको वापस किया जाता है सिंदूर, वो गौर माता को लगाने के बाद अपनी मांग में लगाते हैं। फिर आचमन करते हैं माता रानी का और फिर सिंदूर वापस अपनी स्थान पर रख देंगे। और उसके बाद जो भी पाप गलती रहती है वो क्षमा मांगते हैं। अब आ जाते हैं आरती के लिए। तो आरती के लिए पान के पत्ते पे इस तरीके से कपूर ले लेंगे और जो दिया है घी का दीपक उसको जला लेंगे और सबसे पहले आचमन कर लेंगे। 3 से 4 बार जल का घुमाव करेंगे जिसे हम लोग आचमन कहते हैं और दीपक जला लेंगे। तो यहाँ अब होने जा रही है चटपट माता की आरती। तो इस तरीके से करनी है आरती। आरती का गाना मैंने अपनी वीडियो पे डाला हुआ है कि चटपट माता की आरती का गीत कौन सा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। महारानी गंगा जी से जल भर लायो। तो आपने सुना, तो ये गाना मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है कि चटपट माता की आरती आप कैसे कर सकते हैं इस पूजा में। तो वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए और आरती सीख लीजिए। और फिर इस तरीके से सारी औरतें पकड़ी रहती हैं और आरती की जाती है। आरती करने के बाद फिर आचमन किया जाता है और सारी औरतें इसी तरह पकड़ी रहेंगी। और फिर जो माना रहता है वो आरती ले लेता है। उसके बाद जो माना रहता है वो आरती कराता है सबको थाल पकड़ के। माना मतलब जिसकी मनता रहती है पूजा कराने की वो पकड़ा रहता है, उसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो इसके बाद अब हम लोग प्रसाद देंगे। जब आरती की थाल आपको नीचे या किसी सेफ जगह रख देनी है, उसके बाद आपको इस तरीके से प्रसाद देते जाना है। अपने दाहिने तरफ से सारी औरतों को उठा उठा के देंगे। जो माना रहता है, जिसकी मनता रहती है, वही केवल उठा के प्रसाद दे सकता है, या दूसरा जो साइड का है वो मदद जरूर करा सकता है, लेकिन प्रसाद सारी सुहागिन औरतों को जो माना रहता है वही देगा। इस तरीके से देखिए हेल्प के रूप में सब करा रहे हैं और इस तरीके से आंचल में हमें ले लेना। अब आपको प्रसाद में से थोड़ा सा तोड़ के ले लेना है। अब चलेगी कथा या कहानी, कोई भी एक कहानी यहाँ पे सुनाई जाएगी। यहाँ दोहरी भी कराया जाता है चटपट, लेकिन दोहरी में 2 कहानियाँ चलती हैं और एकहरी रहती है 9 सिफौरतों वाली, तो उसमें एक कहानी चलती है। तो यहाँ पे कहानी सुनाई जा रही है। कहानी भी मैंने चटपट माई के अपने चैनल पर डाला हुआ है। 2-3 कहानियाँ हैं, आप वहाँ जा कर के उसको देख सकते हैं कहानी और याद कर सकते हैं और अपनी पूजा में वो कहानियाँ कह सकते हैं। लेकिन जो माना रहता है वो कहानी नहीं कहता है, कोई और औरत सुनाती है कहानी और उसको जो माना रहता है उसे हुलकारी हाँ हाँ अच्छा मतलब की करते रहना है, कहानी को ध्यान से सुनना है। तो इस तरीके से कर रहे हैं चटपट माता की पूजा। तो मैं एक न्यू कहानी यहाँ पे सुना रही हूँ, और भी कहानी मैंने डाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा रहता है, वो एक सकरा मतलब एक गड्ढा कुआं कह सकते हैं, वो खुदवाता है बहुत, क्योंकि पानी की दिक्कतें आ जाती है उसकी प्रजा में। लेकिन सकरा खुदाने मतलब जो कुआं खुदाते हैं उसमें पानी नहीं आता है, तो राजा बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन जंगल की तरफ जाता रहता है तो 3 देवियाँ आपस में लड़ रही रहती हैं, तो राजा रुक जाते हैं और देखने लगते हैं। तो चटपट माई कहती है मैं सबसे बड़ी हूँ, तो आसान माई कहती है नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ, तो ये तुरंता देवी कहती है नहीं मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इस तरीके से देवी को लड़ते देख राजा बोलते हैं कि मैं कैसे मानूँ, आप तीनों में से कौन बड़ा है। तब देवियाँ बोलती हैं मैं आसान माई हूँ, मैं भी पूरा करती हूँ। अगर कोई भक्त मुझे सच्चे मन से माने, मेरी पूजा करे, तो मैं पूरा करती हूँ, लेकिन थोड़ा समय में पूरा करती हूँ। तो चटपट देवी कहती हैं मेरा भक्त अगर मुझे सच्चे मन से माने, मेरी पूजा करवाए, तो मैं चटपट पूरा कर देती हूँ उसकी सभी मनोकामना। तो राजा कहते हैं मैं कैसे मानूँ कि आप चटपट पूरा कर देती हैं। तब देवियाँ कहती कि मानो तुम्हारी क्या इच्छा है, देखो मैं पूरा चटपट तुरंत पूरा कर दूंगी। तब राजा बताते कि मैंने कुआं खुदवाया, उसमें पानी अभी तक नहीं आया, मेरी प्रजा को पानी की दिक्कत आ रही है। तब देवी कहती हैं चटपट माई कि जाओ तुम्हारे सकरा में पानी आ जाएगा, कुएं में पानी आ जाएगा। राजा वापस जाते हैं, देखते हैं सच में सकरे में पानी आ जाता है। तब वह चटपट माता की पूजा कराते हैं 9 सुहागिन औरतों को बुला करके। तो इस तरीके से चटपट माता राजा पे अपनी कृपा करती हैं। तो जिस तरीके से राजा जी पे चटपट माई ने कृपा किया, वैसे सब पे कृपा अपनी बनाए रहे। तो जोर से बोलिए चटपट मैया की जय। तो और भी कहानियाँ आपको सुननी है चटपट माई की, तो मेरे चैनल पे है चटपट माई की कथा एंड कहानियाँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो अब कहानी ख़त्म होने के बाद जो औरतें थोड़ा थोड़ा प्रसाद ली रहती हैं, वो इस तरीके से गौर माता को चढ़ा देती हैं और चटपट माई की जय बोलती हैं, शीश नवाती हैं। तो इस तरीके से होता है।
इसके बाद फिर जो औरतें रहती हैं वो बाकी प्रसाद अपने आंचल में ले लेती हैं और जितना खाना रहता है इस तरीके से दोने में निकाल लेती हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ से नहीं गिराना है आपको, इस तरीके से गिराना है, हाथ से उठा के खाना भी नहीं है। और इस तरीके से आपको खाना है, मुंह के सहारे से, आप उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं जिस तरीके से खा रही हैं। और बाकी प्रसाद आप अपने आंचल में रख लीजिए और दोने में जितना खाना रहता है उतना ही आपको मुंह के सहायता से खाना है, उसमें हाथ नहीं लगाना रहता है, ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो मैंने पानी रखा हुआ था, देखिए यहाँ से हटना नहीं है, पानी मैंने साइड में ही रखा है, वहाँ से पानी ले लेंगी और सारी औरतें गिलास में लेके पानी फिर पिएंगी। तो जो पानी और मैंने गिलास रखा हुआ था इसी वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ और कोई सदस्य नहीं है जो हेल्प करा पाता, तो इस वजह से मैंने पास में रखा हुआ था। अगर आपके यहाँ कोई और है तो वो लाके पानी दे सकता है पीने के लिए। इसके बाद प्रसाद खाने के बाद यहाँ पे मैं सबसे जो पत्तल और दोना रहेगा वो मैं अपना आंचल फैला के इस तरीके से लेना है और इसको कहीं साफ़ जगह आपको जाके इसी वक्त खड़े खड़े जाके गिरा देना है या साइड में आपको गिरा देना है आंचल से। तो मैं साइड में गिरा दी हूँ और यहाँ पे फिर सभी औरतें गिलास में थोड़ा सा पानी लेके सभी औरतें इसमें हाथ धुल लेंगी। अब इसके बाद आती है पाँव दबाने की प्रक्रिया। जी हाँ, चटपट माता की पाँव दबाने की प्रक्रिया आती है। तो जो थाली वगैरह है उसको उठा के नीचे रख देना है या तो साइड में आपको कर देना है और फिर सभी औरतें मिलके यहाँ पे गीत होता है पाँव दबाने का। मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है गीत चटपट माई का पाँव दबाने का, तो आप जाके वहाँ से सुन सकते हैं और याद भी कर सकते हो। और अगर आप ये पूजा करते हैं तो आप उसमें गा सकते हैं। तो इस तरीके से पाँव दबाना रहता है और गीत गाते रहना पड़ता है। और अगर आपको पाँव मिजने का गीत औसान माई का आता है तो वही चटपट में भी आप गा सकते हैं, बस नाम बदल जाता है, औसान माई की जगह आप चटपट माता का नाम ले सकते हैं। और नहीं आता आपको गीत तो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है चटपट माई का पाँव दबाने का गीत, आप वहां से भी जाके सीख सकते हैं, अपनी पूजा में गा सकते हैं। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे गाना नहीं इसलिए सुना रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो पाँव दबाने के बाद पाँव दबाने के साथ ही चटपट माई का पूजा संपन्न हो जाता है। इसके बाद फिर जो औरतें हैं गौर माता पे से सिंदूर मतलब लगा हुआ सिंदूर अपने मांग में लगाती हैं, उन पे से छुआ करके, और साथ ही में जो गलती भूल चूक हुई रहती है पूजा में वो मान लिया जाता है हाथ जोड़ के माता रानी के सामने। देखिए हर पूजा में छोटी मोटी भूल चूक हो जाती है, कोई परफेक्ट नहीं कर पाता किसी पूजे को। तो इस तरीके से भूल चूक मानने के बाद चूड़ी बिंदी बांटने के बाद आप घर के बाहर तक औरतों को छोड़ेंगी, विदा करेंगे। उसके बाद ही आप वापस घर में बुलाएंगे। अगर नाश्ता पानी कराना है तो, अगर कराना है तो एक बार ज़रूर उनकी विदाई बाहर तक करानी रहती है, फिर बाद में आप उनको वापस घर में बुला सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी उन सभी कोई लोगों के लिए कि जिनके यहाँ ये पूजा होती है, ज़रूरी नहीं वही ये पूजा कराएं। आप सच्चे दिल सच्चे मन से माता रानी को याद करके कोई भी मनोकामना हो या इच्छा हो वो मान लीजिए, और जिस तरीके से मैंने विधि बताई उस तरीके से आप आसानी से घर पे पूजा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिनके यहाँ ये पूजा होती हो वही केवल ये पूजा कराएं, कोई भी करा सकता है ये पूजा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिनकी तरफ चलता है ये पूजा वही कराएं। तो आप भी करा सकते हैं पूजा और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं माता रानी को प्रसन्न करके। तो इस तरीके से होती है चटपट माता की पूजा, जैसे कि आपको मैंने दिखाया, और सब औरतें जा चुकी हैं इस वक्त। तो जब पाँव दबा लेते हैं तो उसके बाद सारी औरतों को विदा कर देते हैं, वो लोग अपने अपने घर चली जाती हैं। अगर उनको घर भेजना चाहते हैं, नहीं तो अगर आप उनको नाश्ता पानी कराया जाता है। वैसे सुहागन औरतों को नाश्ता पानी या खाना खिलाने से शुभ भी माना जाता है, कई जगहों पे खिलाया जाता है, जैसे औसान और दूधुरिया में खिलाया जाता है। तो पहले जब पाँव दबा लेते तो औरतों को फिर बाहर तक विदा कर देते हैं, उसके बाद फिर आप उनको वापस बुलाते हैं घर में कि आइए आइए बैठिए। उसके बाद आप चाय पानी नाश्ता जो भी कराना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार वो करा सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि आप करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से होती है चटपट माता की पूजा सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से। अगर कोई भी चीज़ भूल चूक भी हो जाती है पूजा में तो माता रानी नाराज़ नहीं होती। माता रानी केवल ये चाहती है कि आप सच्ची प्रेम श्रद्धा से बस उनको याद करें, उनका स्मरण करें और उनकी पूजा करें। कोई भी पूजा आप करते हैं तो थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है, जैसा कि मुझसे भी थोड़ा सा हो गया था, काफ़ी टाइम बाद मैंने ये पूजा की। तो इस तरीके से की जाती है चटपट माई की पूजा। तो ये देखिए मैंने अभी भी यहाँ पे इसी तरीके से रहन दिया है, जब तक ये दीप जलता रहेगा आपको इसी तरीके से रहन देना है।
उसके बाद आपको ये जो है पूरा यहाँ पे आपको जितना सामान दिख रहा है ये सब आप पीपल के पेड़ में जल वगैरह सब पीपल पेड़ या नीम के पेड़ या किसी भी पेड़ में आप इसको सब धर सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब वहाँ पे डाल देते हैं, बाकी कपड़ा आप फिर धुल के डाल दीजिए ताकि नेक्स्ट बार पूजा में आप इस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं। और ये जल वगैरह जो है सब पीपल के पेड़ में ये सब डाल दिया जाएगा, पीपल पेड़ में हो या नीम के पेड़ में या तुलसी के पेड़ में, किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो जब तक ये दीप जल रहा है तब तक इसको यहीं पे रहने देना है, यहाँ से हटाना नहीं है। और उसके बाद जैसे ही दीप बुझेगा तो झटपट, जैसा कि नाम है चटपट माता की पूजा, तो फिर झटपट सब चीज़ें हटा देनी है, सब व्यवस्थित कर देनी है। तो इस तरीके से होती है ये चटपट माई की पूजा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जोर से बोलिए चटपट मैया की जय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।